नमस्कार साथियों, नोगिया ऑनलाइन सेंटर यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है और मैं हूं जगदीश प्रसाद नोगिया। साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि हम यूडाइस कैसे भरें। तो साथियों, आइए शुरुआत करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले गूगल सर्च बार पे आ जाएंगे। यहाँ पर हमें यूडाइस टाइप कर देना है। यूडाइस टाइप करने के बाद में अब ये देखिए, यहाँ पर यूडाइस प्लस लॉगिन डाटा कैप्चर 2122। तो आप इनमें से ये जो डाटा कैप्चर 2122 है, या चाहो तो आप यूडाइस प्लस पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ से जो है यूडाइस प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए, इस प्रकार से हमारे सामने एक इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो लॉगिन है, हमें इस लॉगिन पे आना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में अब यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा काम रहेगा, अब यहाँ पर हमें स्टेट सेलेक्ट करना है। तो हम सेलेक्ट स्टेट पे यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करते ही हमें सबसे पहले राजस्थान का चयन करना है। तो जैसे मैंने ये राजस्थान का चयन कर लिया, उसके बाद में गो पे हम क्लिक करेंगे। तो साथ ही जो ही गो पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए, ये जो यूज़ दिस स्क्रीन टू लॉगिन फॉर स्टेट्स बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और एंड राजस्थान। तो ये हम यहीं से लॉगिन हो पाएंगे। तो साथ ही आप दूसरी जगह से अगर लॉगिन होना चाहेंगे तो आप लॉगिन नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहले ये हमारा जो लॉगिन पेज आ जाएगा। यहाँ पर हमें यूडाइस और पासवर्ड डाल के जिसमें लॉगिन हो जाना है। तो साथ ही यहाँ पर हम विद्यालय डैश कोड डाल देंगे, पासवर्ड डाल देंगे, कैप्चर डाल देंगे, जिसमें लॉगिन पे हम क्लिक करेंगे। तो जो ही हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो यूडाइस वाला जो पेज है ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर हमारा स्कूल का नाम आ जाएगा। उसके बाद में हमारे यूडाइस कोड आ जाएंगे। स्कूल की कैटेगरी आ जाएगी, प्राइमरी अपर प्राइमरी जो भी है वो कैटेगरी यहाँ पर आ जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर मोबाइल नंबर, संस्था प्रदान के आ जाएंगे। यहाँ पर संस्था प्रदान का नाम आ जाएगा। सब एक बार आप उसको चेक कर लें। चेक करने के बाद में यहाँ पर नीचे आएंगे हम, क्लिक हियर टू ओपन DCF टू फिल द डाटा। तो हमें इसी पे क्लिक कर देना है। यहाँ जो ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए, ये हमारा इम्पोर्टेंट नोट यहाँ पर आ रहा है। बी इंश्योर द फॉलोइंग पॉइंट्स बिफोर submitting data. DCF would be appeared as per the below criteria only. तो यहाँ पर स्कूल नेम, स्कूल कैटेगरी, लोएस्ट क्लास एंड हाईएस्ट क्लास, स्कूल मैनेजमेंट, इफ एनी discrepancy found, please search out to your representative block MIC for the correction. तो अगर आप इसमें कोई करेक्शन करना चाहते हैं तो आप ब्लॉक कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। तो इसमें यहाँ से ओके करें। ओके करने के बाद में अब सबसे पहला जो हमारा कार्य रहेगा, यहाँ पर सारे ये कंप्लीट, ये देखिए यहाँ पर अभी नोट स्टार्ट लिखा आ रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डाटा कैप्चर फॉर्मेट में जो 1.1 से लेकर के 1.9 है, तो हमें इसी पे क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक करने के बाद में अब ये देखिए, यहाँ पर हम लोकेशन डिटेल यहाँ पर दे रखी है। स्कूल का नाम, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, स्कूल लोकेशन, रूरल या अर्बन, सब यहाँ दिखाई दे रहा है। तो आप इसको एक एक को शांति से देख लें। ये देखने के बाद में आप इसमें सब चीज़ें यहाँ पर दिखाई दी जाएगी। यहाँ से इसके बाद आप नेक्स्ट करें। तो जो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक और मैसेज आ रहा है। तो हमें प्लीज़ अपडेट द फॉलोइंग डिटेल बिफोर प्रोसीडिंग विद दिस फॉर्म। तो इस फॉर्म को भरने से पहले ये जो यहाँ पर डिटेल दी गई है, इसको आप एक बार अपडेट कर लें। तो स्कूल का स्कूल कॉन्टैक्ट डिटेल, हेड ऑफ स्कूल, HOS, इंचार्ज डिटेल, एयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल। तो ये 3-4 चीज़ें हैं। बोर्ड डिटेल। तो यहाँ से हम क्लिक हियर टू अपडेट पे क्लिक करेंगे। ठीक साथ ही इसको जब तक हम कंप्लीट नहीं करें तो आगे नहीं बढ़ने देगा। तो यहाँ से हमें इसको अपडेट करना है। तो यहाँ पर हेड ऑफ स्कूल और इंचार्ज टाइप में, यहाँ पर जैसे मैंने हेड मास्टर अपने स्कूल का चेंज कर लिया। उसके बाद में हेड ऑफ स्कूल नेम, तो जो हमारे जो HM सर है उनका जो नाम है वो यहाँ पर हमें अंकित कर देना है। जैसे मैंने नाम यहाँ पर डाल दिया है। उसके बाद में हेड ऑफ जो स्कूल है उनके मोबाइल नंबर यहाँ डाल देंगे। तो यहाँ पर आप मोबाइल नंबर डाल दें। उसके बाद में लैंडलाइन नंबर को हो तो वो डाल दें। स्कूल के मोबाइल नंबर वो यहाँ पर डाल दें। स्कूल की जो मेल ID यहाँ पर डाल दें, और वेबसाइट हो तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। मैं इसको सेव कर रहा हूँ।
तो आप इस प्रकार से सेव कर दें। तो सेव करते ही देखिए स्कूल बेसिक डिटेल सेव सक्सेसफुली इसके यहाँ से ये हमारा जो स्कूल की बेसिक डिटेल सेव हो गई है। अब हम आगे चलते हैं, वापस हम 1.9 पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद में वापस वही पेज आ रहा है, इसको नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पर देखिए अब 1.10 से लेकर के 1.27 तक की बेसिक डिटेल यहाँ पर दी गई है। जैसे बेसिक डिटेल में कैटेगरी, मैनेजमेंट, एप्लीकेशन, बोर्ड यहाँ पर दे रखा है। तो ये करने के बाद में अब यहाँ पर सारा आपको पूरी डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी। स्कूल की कॉन्टैक्ट डिटेल, हेड ऑफ जो स्कूल है उनकी डिटेल, इसके अलावा हाईएस्ट क्लास और लोएस्ट क्लास यहाँ पर मिल जाएगी। इसको आप एक बार शांति से देख लें। उसके बाद में यहाँ पर रेस्पोंडेंट डिटेल। तो रेस्पोंडेंट का मतलब है कि पर्सन एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल फॉर फिलिंग दिस फॉर्म। तो यहाँ पर आप जैसे हेड ऑफ स्कूल का नाम डाल दें, यहाँ पर वही वापस HM का नाम यहाँ पर डाल दें। तो इसको हम एक को भर लेंगे और मोबाइल नंबर जो है वही डाल देंगे। अब यहाँ पर नीचे आ रहा है नंबर ऑफ सेक्शन बाई क्लास। तो आपके स्कूल में जो सेक्शन है वो आप यहाँ पर डालें। जैसे कक्षा 1 में एक ही सेक्शन है, तो हम इसमें कक्षा 2 में भी 1, 3, 4 और 5 सब में एक ही सेक्शन है। अगर साथियों 30 विद्यार्थी से ज़्यादा आपके पास विद्यार्थी है तो आप 2 सेक्शन डालें। अगर मान लो आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट से कम है तो आप एक डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद में एरो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यार यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल आ रहा है। एंड उसके बाद में आगे देखेंगे इधर साइड में इज दिस स्पेशल स्कूल फॉर CWHN। तो क्या ये विकलांग बच्चों के लिए है, तो इसको आप नो रहने दें। अगर ऐसे तो इस करें। उसके बाद में क्या सेक्रेट स्कूल है तो आप उसको देख लें। उसके बाद में डज द स्कूल रन एन स्किल ट्रेनिंग, तो उसको आप यहाँ से यस या नो जो भी आप अगर आपके स्कूल में स्किल ट्रेनिंग हुई हो तो उसको यस करें, ना तो इसको नो करें। उसके बाद में यहाँ पर इज दिस है रेजिडेंशियल स्कूल। अगर आपका स्कूल आवासीय रेजिडेंशियल आप इसको रेजिडेंशियल करें, अन्यथा इसको नॉन रेजिडेंशियल बता दें। उसके बाद नीचे आएंगे नॉन रेजिडेंशियल। तो इज देयर एनी हॉस्टल वेयर मोस्ट बी द स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल स्टे। तो अगर आपके स्कूल में हॉस्टल अटैच है तो उसको आप यहाँ दिखा दें। जैसे मेरे केस में नो रहेगा। उसके बाद में थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पर ये सब हाइड हो रहा है। तो अब यहाँ से हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए रिक्वायर यहाँ पर मांग रहा है ये वेदर बोर्डिंग हॉस्टल या रेजिडेंशियल फैसिलिटी आर अवेलेबल फॉर द स्टेज लेवल। तो यहाँ से अगर आपके यहाँ पर कोई बोर्डिंग से हॉस्टल की अगर अवेलेबल हो तो इसके लिए इसको नो कर दें। तो यहाँ पर मैं इसको नो कर दूँगा। उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो जो से देखिए प्रीवियस पेज इज सेव सक्सेसफुली। उसके बाद में अगला पेज ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर हम हिंदी में हमें मीडियम ये पूछ रहा है, तो मीडियम में जैसे मैंने हिंदी का चेंज कर लिया। उसके बाद में यहाँ पर लिखा है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, आप दिशा निर्देश किस भाषा में देते हैं उसका यहाँ पर लिखा गया है। इसके अलावा एक ऊपर भी है आर मेजोरिटी ऑफ द पीपुल्स टॉट देयर मदर लैंग्वेज, क्या उनको उनकी मदर लैंग्वेज में उसमें पढ़ाया जाता है। तो यस या नो कर दें, तो इसमें यस रहेगा। उसके बाद में मीडियम में आप यहाँ पर हिंदी अंग्रेजी को यहाँ सेलेक्ट कर लें। उसके बाद में यहाँ पर मीडियम 4 में यहाँ पर 4 तरह के मीडियम दिए गए कि किस माध्यम से आप बच्चों को पढ़ाते हैं, तो आप अपने हिसाब से कर लें। इसके बाद में यहाँ से हमें क्या करना है, लैंग्वेज टॉट एज सब्जेक्ट मेंशन्ड मैक्सिमम 3। तो यहाँ पर हमें 3 जो भाषा है वो दिखानी है। जैसे यहाँ पर हिंदी है तो यहाँ पर हम क्लास सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे हिंदी 1, 2 चारों क्लास में हिंदी पढ़ाते हैं, तो यहाँ पर मैंने ये कर लिया। इसको ऐसे ओके कर दें। इसके बाद में अंग्रेजी है, अंग्रेजी की कक्षा 1 से चलती है। क्योंकि मेरा दिल 1 से 5 है, तो आपका अगर 1 से 8 है तो आप 1 से 8 तक दिखाएं। अगर मान लो 1 से 10 है तो 1 से 10 दिखाएं। और अगर मान लो आपका विद्यालय 1 से 12 है तो आप उस हिसाब से इसको सेलेक्ट करें। तो जैसे मेरे केस में ये मैंने यहाँ से इसको ओके कर दिया।
ये क्लास कंप्लीट यहाँ पर आ गई है। उसके बाद में एक और भी है इसमें राजस्थानी, वो भी दे रखा है, तो इसको भी हम यहाँ से मातृभाषा के रूप में यहाँ से हम इसको चेंज कर लेंगे। चारों क्लासों को, पाँचों क्लासों को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और ये मैंने ओके दबा दिया। अब यहाँ पर नीचे दिया गया डिस्टेंस ऑफ द स्कूल इन किलोमीटर फ्रॉम नियरेस्ट गवर्नमेंट एडेड स्कूल, और फॉर एग्जांपल तो यहाँ पर दिया गया है कि आपके जो विद्यालय है उससे आसपास के जो विद्यालय हैं, जैसे प्राइमरी स्कूल कितने किलोमीटर दूरी पे है, अपर प्राइमरी कितने किलोमीटर दूरी पे है, सेकेंडरी हाई सेकेंडरी, तो यहाँ पर आप किलोमीटर में लिख दें। किलोमीटर के लिए यहाँ पर एग्जाम दे रखे, जैसे आप 2 पॉइंट से यानी 2 किलोमीटर और 600 मीटर यहाँ पर दे रखा है, तो आप अपने हिसाब से इसको सेट कर लें। उसके बाद में यहाँ पर लिखा है कि वेदर स्कूल इज अप्रोचेबल बाय ऑल, वेदर क्या रोड, तो क्या सभी मौसमों में विद्यालय तक जाने के लिए रोड है, तो उसको आप यस कर दें। अब इसके बाद में यहाँ पर आएंगे कंटिन्यूस एंड कंप्रहेंसिव एवलुएशन यानी CC बीइंग इम्प्लीमेंट इन स्कूल, तो 1 से 5 भी CC चलता है, तो आप यहाँ पर कर दें। और इसमें नंबर ऑफ असेसमेंट मेड ड्यूरिंग ईयर, तो यहाँ पर 3 असेसमेंट बता दें। इसके बाद में इफ CC बीइंग इम्प्लीमेंटेड in any of the grade then तो are cumulative record of pupils being maintained, तो हम बच्चों का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, उसको यस कर दें। और इसके अलावा उसको माता पिता के लिए शेयर भी करते हैं, तो उसको भी यस कर देंगे। जो रिकॉर्ड है बच्चों का उसको माता पिता के लिए बताते हैं। इसका तीसरा है इसमें कि उसको असेसमेंट को हमारे द्वारा तैयार किया जाता है, तो यस कर दें इसको विद्यालय स्तर पर। इसके अलावा 1.39 जो है इसमें व्हेन डज द एकेडमिक सेशन स्टार्ट, तो हमारा जो सत्र है वो कब शुरू होता है, तो हम यहाँ पे जुलाई बता देंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर बता रहे हैं कि नंबर ऑफ इंटरेक्शन डे प्रीवियस एकेडमिक ईयर, तो साथियों पिछला जो हमारा एकेडमिक ईयर था 20-21 उसमें कोरोना की वजह से स्कूल नहीं खुली थी, यहाँ पर 0 दिखा देंगे। 1 से 8 जो था मैं आपको बताना चाहूँगा, तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि प्राइमरी स्कूल तो जो पिछला जो एकेडमिक ईयर था सेक्शन 17 उसमें 0 दिन खुला था, क्योंकि कोरोना की वजह से खुल नहीं पाया था। और अगर मैं 6 से 8 की बात करूँ तो वो 52 दिन हमारा 52 दिन जो डेज है वो हमारा स्कूल खुला था। और अगर मैं 9-10 की बात करूँ तो 68 यानी 68 दिन हमारा स्कूल खुला था। तो 9 से लेकर के 12वीं तक का जो विद्यालय है वो 68 दिन खुले थे। इसका आप विशेष ध्यान रखें। अगर आपका स्कूल मिडिल है तो आप प्राइमरी में 0 दिखाएंगे, उसके बाद में अपर प्राइमरी में 52 दिन दिखाएंगे। अगर आपका स्कूल 10th तक है तो आप 6 से 8 प्राइमरी में 0, 6 से 8 में आप 52 दिन दिखाएंगे और 9-10 में आप 68 दिन दिखाएंगे और 12वीं तक ये रहेगा। तो इसका विशेष ध्यान रखिए। उसके बाद में यहाँ पर दिखाएगा एवरेज स्कूल हाउस ऑफ चिल्ड्रन पर डे, तो बच्चे कितने स्टे करते हैं स्कूल में, यहाँ पर मैंने 6 घंटे डाल दिए। उसके बाद में यही बात एज इट इज़ टीचर के लिए भी आ रही है कि टीचर कितने घंटे स्टे करता है, तो 6 घंटे यहाँ पर डाल दिए। उसके बाद में यहाँ पर जो है ये कम्प्लीमेंट असेसमेंट 3 डाल रखा है। अब वापस हम 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए सक्सेसफुल हो गया है। अब यहाँ पर इसमें आ रहा है कि वेदर आंगनबाड़ी सेंटर इज आर लोकेटेड इनसाइड द स्कूल प्रिंसिपल, क्या विद्यालय परिसर में आंगनबाड़ी सेंटर है, तो उसको आप अगर है तो यस करें, अन्यथा इसको आप नो कर दें। मेरे केस में ऐसा नहीं है तो इसको मैं नो कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पर यस करते हैं तो आपको बच्चों की डिटेल ये देखिए, आप जो मैंने यस किया तो यहाँ पर हमें बच्चों की डिटेल डालनी पड़ेगी कि जैसे आंगनबाड़ी सेंटर का कोड क्या है, उसके बाद में कितने बॉयज़ गर्ल्स आंगनबाड़ी में अध्ययनरत है, और इसके बाद में यहाँ पर देखिए यहाँ दे रखा है कि क्या आंगनबाड़ी में ट्रेंड वर्कर काम करते हैं, तो इसको यस करेंगे। और इसके अलावा दूसरा है कि जो बच्चे वहाँ पर आते हैं उनके गेम्स के और जो खिलौने हैं वो पर्याप्त मात्रा में मौजूद है कि नहीं है, तो उसको आप यस कर दें। इसी प्रकार से 2nd क्लास 3rd क्लास, तो साथ ही 2 साल का जो आंगनबाड़ी में बच्चा आता है वो 1st क्लास में जाता है, 3 साल का 2nd में और 4 साल का 3rd में हो जाता है। तो इसका विशेष ध्यान रखिए। तो मेरे केस में ये नो रहेगा। थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ लिखा है कि क्या विद्यालय में बाल वाटिका है, तो इसको आप यस कर देंगे।
इसके अलावा एक पॉइंट ये 43 है, ये जो स्कूल में जो बच्चे हैं वो वहाँ पर स्पेशल ट्रेनिंग उनको दी जाती है, तो इसको आप नो कर देंगे। इसके अलावा ये PS अगर यहाँ यस करते हैं तो कितने बच्चे जिनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, तो जो यस करेंगे तो यहाँ पर हमें दिखाना पड़ेगा, तो मैंने ये नो कर दिया। उसके बाद में नंबर ऑफ स्टूडेंट अटेंडिंग रेमेडियल, अगर आपकी में 21-22 जो सत्र उसमें आपने रेमेडियल क्लास ली हो तो आप उसको यहाँ डालें थे, इसको 0 रखें। उसके बाद में 1.45 है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट अटेंडिंग लर्निंग क्लासेस, तो इसमें दिखाया गया है कि कितने बच्चों ने वो क्लास अटेंड की। तो जब हमने इसको यहाँ पर 0 दिखाई तो यहाँ पर ऑटोमेटिक 0 आ जाएगा। अगर आपने यहाँ पर क्लास दिखाई तो बच्चों की संख्या भी दिखानी पड़ेगी। उसके अलावा अगला जो इसमें आ रहा है 1.46 डिटेल ऑफ विजिट्स स्कूल ड्यूरिंग द प्रीवियस एकेडमिक ईयर, 2020-21 में कितने हमारे स्कूल के इंस्पेक्शन हुए। तो जैसे टोटल जैसे मान लो 5 स्कूल हुए, तो 5 में CRC यानी ब्लॉक स्तरीय CRC कोऑर्डिनेटर, और यहाँ पर ब्लॉक स्तरीय और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट स्तरीय। तो CRC जो हमारे जो PO क्षेत्र है, तो PO की द्वारा जैसे यहाँ पर मैंने 10 विजिट लिख दिए। उसके बाद में ब्लॉक स्तरीय 2 विजिट और जिला स्तरीय 1 विजिट यहाँ पर डाल दिया। अब हम आगे आएंगे, यहाँ पर देखिए वेदर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी यानी SMC हैज़ बीन कंस्टिट्यूट एज पर RT नॉर्म्स, जिसको आप यस करें। RT के नेम के हिसाब से हमारी जो SMC वो बनी हुई है। इसके बाद में कितनी मीटिंग हुई, तो हम हर महीने लगभग मीटिंग लेते हैं, तो आप 12 मीटिंगें डाल दें। SMC का जो डेवलपमेंट प्लान बनाया है तो उसको अगर प्लान बनाए और डेवलपमेंट SMC द्वारा प्रोवाइड करें तो उसको नो रखें। उसके बाद में यहाँ पर है कि वेदर द स्कूल बिल्डिंग कमिटेड हैज़ बिन, तो अगर स्कूल की जो बिल्डिंग है उसके विकास के लिए भी कोई कार्य योजना बनाई गई है, तो अगर कार्य योजना बनाए तो यस करें तो उसको नो करें। उसके बाद में यहाँ पर है कि जो एकेडमिक ईयर है उसमें स्कूल हैज़ कॉन्स्टिट्यूट इट्स एकेडमिक कमेटी, तो इसको भी आप यहाँ से नो कर दें। अब इसमें है सी में कि यहाँ PTA बैठक पेरेंट टीचर एसोसिएशन किया जाता है, तो इसको आप यस करें। अब यहाँ पर बता रहा है कि कितनी ये बैठक हुई इस सत्र 20-21 में पेरेंट टीचर एसोसिएशन, तो यहाँ पर आप 5 डाल दें, जो भी आपने किया वो डाल दें। उसके बाद में क्या हमारा जो स्कूल है वो मल्टी यूनिट्स है, तो इसको आप मल्टी यूनिट्स को यस करें तो नो रखें। अब यहाँ पर नीचे आएंगे, इज़ द स्कूल पार्ट ऑफ स्कूल कॉम्प्लेक्स, तो स्कूल का कोई अलग से कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो यहाँ पर आपके हिसाब से उसको देख लें। इसके अलावा इज़ द स्कूल हब स्कूल फॉर द स्कूल कॉम्प्लेक्स, इसको आप इसको यहाँ से नो कर देंगे। ये करने के बाद में अब यहाँ से हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो ये देखिए यहाँ पर प्रीवियस पेज सेव्ड सक्सेसफुली। उसके बाद में अगला पेज ऑटोमेटिक खुल जाएगा। यहाँ पर हमें देखना है कि वेदर कंप्लीट, यहाँ पर 1.52 अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री टेक्स्ट बुक टीचिंग लर्निंग मटेरियल TLM प्ले मटेरियल, तो यहाँ पर जो हमारे स्कूल में जो चीज़ें आती है उसके बारे में बताया कि फ्री टेक्स्ट बुक और TLM। तो यहाँ पर पहला जो उसमें 1.52 का पहला जो बिंदु है इसमें वेदर कंप्लीट सेट ऑफ फ्री टेक्स्ट बुक रिसीव्ड यस करें। उसके बाद में दूसरा है इसमें टेक्स्ट बुक रिसीव्ड इन द करंट, तो वो हमें कब रिसीव हुई थी, जैसे हम तो यहाँ पर जुलाई डाल देंगे, जुलाई में रिसीव हो गई थी। उसके बाद में यहाँ पर TLM अगर आयो तो यस करें तो नो कर दें, जैसे मेरे केस में नो कर दिया। उसके बाद में अगला इसमें है कोई सप्लीमेंट्री मटेरियल को आया हो तो यस करें ना तो इसको नो कर दें। उसके बाद में यहाँ पर है नंबर ऑफ बुक्स लाइब्रेरी, अगर आपके स्कूल में लाइब्रेरी हो तो आप लाइब्रेरी में कितनी बुक्स है वो यहाँ पर डाल दें। उसके बाद में नंबर ऑफ टाइम्स लाइब्रेरी बुक्स है बीन बोरोड रिस्ट बाय चिल्ड्रन टू दैट क्लास गिवन टोटल ऑफ इश्यूज रजिस्टर, तो आपके पास लाइब्रेरी है तो आपने उस लाइब्रेरी में से कितनी पुस्तकें बच्चों के लिए इशू करी है तो वो संख्या यहाँ पर डाल दें। उसके बाद में इसमें है कि नंबर ऑफ पेरेंटल कम्युनिकेशंस
बाय द स्कूल। तो आपने कितनी बार छात्र के अभिभावक से संपर्क किया वो आप यहाँ पर उसकी संख्या डाल दें। इसके बाद में यहाँ पर है कि वेदर पेरेंट और वॉलेंटियर आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन सपोर्टिंग द स्कूल टू अचीव फंक्शनल लिटरेरी एंड नंबरली। तो क्या स्कूल जो अभिभावक है जो वॉलेंटियर है वो स्कूल की गतिविधियों में भाग लेते हैं, तो उसको आप यस कर दें। उसके बाद में यहाँ पर है यहाँ पर दिखा है कि वेदर द स्कूल हैज़ इंट्रोड्यूस पेयर लैंग्वेज को यस कर दें। एंड वेदर प्ले मटेरियल गेम्स, अगर आपके स्कूल में प्ले मटेरियल या गेम्स के सामान हो तो उसको आप यस करें, यानी इसको नो रखें। ये करने के बाद में अब इसको हम 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए हमारा पेज सेव हो गया है। अब अगला इसमें आता है कि परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स KRP टू ऑन टीचिंग लर्निंग इन करंट एकेडमिक 2021-22। तो जो 2021-22 में तो यहाँ पर हमारे जो यहाँ पर जो टीचिंग कैसे करवाई हमने उसके बारे में यहाँ पर की परफॉर्मेंस हमें भरने हैं। तो यहाँ पर देखिए वेदर स्कूल टीचर्स ऑफ द स्कूल क्रेडिट टीचिंग एड्स टूल्स फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। तो क्या हमारे जो शिक्षक साथी हैं वो सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर यस कर देंगे। कक्षा 1 में भी, कक्षा 2 में भी यस करें, 3 में भी यस करें, 4 में भी यस करें, आगे जो भी क्लास हैं वहाँ पर उसको यस कर दें। उसके बाद में यहाँ पर जो है ये पोर्टफोलियो वगैरह के बारे में बताया गया है। तो हम सभी बच्चों के पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हैं, ग्रुप वर्क भी करवाते हैं। तो यहाँ से हम उसको भी यस, आपको यहाँ यस ही करना है। ये मैंने यहाँ पर यस कर दिया। उसके बाद में टोटल नंबर ऑफ हार्ड स्पोर्ट्स आइडेंटिफाइड इन द लर्निंग आउटकम। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से नंबर डाल दें। जैसे मैंने यहाँ पर हार्ड स्पोर्ट 2 नंबर यहाँ पर डाल दिए हैं। उसके बाद में नंबर ऑफ द स्टूडेंट रिसीव्ड ओरिएंटेशन ऑन साइबर सेफ्टी। तो कितने विद्यार्थियों ने साइबर सेफ्टी प्राप्त की है, तो वहाँ पर आप नंबर डाल दें। उसके बाद में नंबर ऑफ स्टूडेंट रिसीव ट्रेनिंग ऑन फिजिको सोशल एस्पेक्ट्स। तो यहाँ पर अगर बच्चों ने ट्रेनिंग दी है तो आप वहाँ पर डाल दें। उसके बाद 7 नेक्स्ट पे क्लिक करें। तो ज़्यादा जो 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये पेज से हो जाएगा, आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर स्टेटस ऑफ बिल्डिंग, यहाँ पर 2.1 से 2.4 में सेक्शन 2 है। ये फिजिकल फैसिलिटी इक्विपमेंट्स कंप्यूटर एंड डिजिटल क्रिएटिव। तो यहाँ पर हमें स्कूल में जो फिजिकल फैसिलिटी है उसके बारे में यहाँ पर हमें बताना है। तो हमारा जो स्कूल बिल्डिंग है तो यहाँ से गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट इन रेंट बिल्डिंग, यहाँ पर आप दिखा दी तो यहाँ से मैंने गवर्नमेंट बता दिया है। यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें, अगर आपका प्राइवेट है, रेंटेड है, गवर्नमेंट है, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे भी आप स्कूल है तो उसको यहाँ से आप सेलेक्ट करें। उसके बाद में अब यहाँ पर आएंगे। अब जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि टोटल नंबर ऑफ एक्टिव बिल्डिंग्स ब्लॉक्स ऑफ स्कूल, आपके विद्यालय में कितने एक्टिव ब्लॉक्स है। तो जैसे पक्का, जैसे मैंने एक यहाँ पर 1 कर दिया। उसके बाद में पार्टिशनली पक्का बिल्डिंग विद पक्का वॉल्स एंड फ्लोर्स कॉन्क्रीट प्रूफ। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर इसको 1 डाल दिया। तो आप इनको पढ़ के आराम से यहाँ पर, अगर कच्चा बिल्डिंग नहीं है, टेंट भी नहीं है, तो आप इसको अपने हिसाब से जो भी आपके विद्यालय में फैसिलिटी उस हिसाब से डाल दें। उसके बाद में यहाँ कंप्लीट बाउंड्री वॉल पक्का आ रहा है। अब यहाँ पर हमें क्लास रूम और इंटरनल पर्पज, तो कितने क्लास रूम है, तो जैसे मैंने यहाँ पर 2 क्लास रूम डाल दिए हैं। उसके बाद में करंटली नॉट यूज, यहाँ पर 0 डाल दिया है। उसके बाद नंबर ऑफ क्लास रूम अंडर, तो यहाँ पर मैंने 2 डाल दिया है। और यहाँ पर हम 0 डाल, जो भी आपके स्कूल में हो आप यहाँ बता दें। उसके बाद में यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ क्लास रूम कंडीशन, तो गुड कंडीशन में 2 है तो 2 डाल दिया है। अगर
रिपेयर की ज़रूरत हो आप वहाँ वो यहाँ पर डाल दें, मेरे कहने का नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ रूम देन क्लासरूम अवेलेबल इन द स्कूल। तो टोटल नंबर ऑफ रूम अदर देन क्लासरूम अवेलेबल इन द, तो टोटल जो रूम है वो कितने हैं तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं क्लासरूम के अलावा। तो जो भी आपके रूम वो डाल दें। तो उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर भी डालना पड़ेगा। तो जैसे पाँच में पक्का, तो यहाँ पर हम बोले 0 डाली पड़ेगा, लेकिन डालना भी पड़ेगा। तो आप इनको 0 डाल दें, अन्यथा आप इसको सेव नहीं कर पाओगे। वापस सेव करके देखते हैं, तो देखिए अभी सेव हो गया है। अब अगला जो बिंदु है इसमें अगला पॉइंट आ रहा है टॉयलेट फैसिलिटी। तो टॉयलेट फैसिलिटी में जो भी आपके टॉयलेट हो यहाँ पर आप लिख दें। जैसे मेरे केस में बॉयज़ के लिए एक है वो भी चालू है, गर्ल्स के लिए भी एक है वो भी चालू है, तो टोटल 2 हो गए। इस प्रकार से हम इसमें डाल देंगे। अब यहाँ पर टॉयलेट और यूरिनल की संख्या यहाँ पर बॉयज़ गर्ल्स के हिसाब से डाल देंगे। इसको आप आराम से पढ़ के आप इसको कर सकते हैं। जैसे हैंड वॉश फैसिलिटी को यूज़ कर दें, उसके अलावा वाटर जो फैसिलिटी ड्रिंकिंग वाटर को यूज़ कर दें। अब ड्रिंकिंग वाटर आपको किससे मिल रहा है, हैंड पंप से, कोई नल से, तो आप इसमें यहाँ से सेलेक्ट कर लें। उसके बाद में यहाँ पर है कि अगर प्यूरीफाई आपके आरओ लगा हो तो यूज़ करें। उसके अलावा जो ड्रिंकिंग वाटर टेस्टिंग लैब अगर है तो आप इसको यूज़ करें। उसके अलावा जो बरसात का जो पानी उसको इकट्ठा करने के लिए अगर आपके पास कोई वहाँ पर टैंक बना हो तो उसको यस करें, तो नो करें। इसके बाद में यहाँ पर जो हैंड वॉश पॉइंट है उसको आप यस कर दें। कितने पॉइंट है वो भी आप यहाँ पर डाल दें, 2-4 जो भी आपके स्कूल में हाथ धोने के लिए पॉइंट बने हुए हैं वो यहाँ पर डाल दें। उसके बाद में अगर बिजली हो तो आप इसको यस करें। उसके सोलर पैनल हो तो उसको आप यस करें, तो नो रखें। थोड़ा नीचे आएंगे, लाइब्रेरी है तो आप यस करें, तो नो रखें। बुक बैंक है तो यस करें, तो नो रखें। रीडिंग कॉर्नर है तो यस करें, तो नो रखें। उसके बाद डज द स्कूल है फुल टाइम लाइब्रेरी, तो आप अपने हिसाब से आपके स्कूल में जो फैसिलिटी उसको यस करें, तो नो रखें। डज द स्कूल सब्सक्राइब टू न्यूज़पेपर, क्या स्कूल में न्यूज़पेपर आते हैं, तो अगर आते हो तो यस करें, नहीं तो आप नो रखें। इसके बाद में आप इसको एक को पढ़ के उसको शांति से आप भर सकते हैं। इसके अलावा इसमें लैंड ऑफ अवेलेबल एक्सटेंशन ऑफ द स्कूल फैसिलिटी, तो आपके पास भूमि उपलब्ध है विद्यालय सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, तो इसको यस करें, तथा नो रखें। अगर आपको भूमि उपलब्ध हो तो प्ले ग्राउंड को आप यस कर दें। उसके बाद में अगर आप प्ले ग्राउंड की बात करें तो आप प्ले ग्राउंड के लिए आपके स्कूल का छोटा सा फील्ड ही हो वो भी प्ले ग्राउंड के अंतर्गत आएगा, तो आप यस ही रखें। उसके बाद हेल्थ चेकअप आपने किया हो तो उसके यस कर, जैसे मैंने यहाँ पर हेल्थ चेक बच्चों का हेल्थ चेकअप 2020-21 में यहाँ मैंने यस कर दिया। अभी यदि आप यहाँ पर यस करेंगे तो यहाँ पर कितनी बार आपने चेकअप किया, जैसे मैंने यहाँ पर एक बार चेकअप किया। अब चेकअप में हमने क्या क्या किया, जैसे मैंने हाइट को नाप लिया, बच्चों की हाइट नापा और वेट को वेट कर लिया बच्चों का। अब न तो हम आई का टेस्ट नहीं कर पाएंगे, हम डेंटल नहीं कर पाएंगे, तो इसको नो रखें। और थ्रोट भी हम नहीं कर पाएंगे, इसको भी नो करें। केवल आप हाइट और वेट तो कर ही सकते हैं, तो आप इसको ये दोनों को यस करें। इसके अलावा डिवार्मिंग कंप्लीट 2 डोज हमने दे दी है। इसके अलावा आयरन फोलिक एसिड भी को यहाँ यस करें, क्योंकि आयरन फोलिक एसिड की गोलियाँ बांटते हैं। उसके अलावा इसका एनुअली जो रिकॉर्ड भी मेंटेन करते हैं, इसको भी यस करेंगे। इसके अलावा थर्मल स्कैनर अगर आपका हो तो यस करें, तो नो रखें। इसके अलावा जो फर्स्ट एड अगर अवेलेबल हो तो उसको यस करें, तो नो रखें। उसके बाद में जो इस लाइफ सेविंग और मेडिकल, अगर आपके विद्यालय में प्राथमिक उपचार के लिए दवाइयाँ हैं तो इसे यस करें, तो नो रखें। उसके बाद में यहाँ पर जो बच्चे हैं उनके पास, जो डिसेबल बच्चे हैं उनके पास उनका रैंप बना हुआ है नहीं बना हुआ है, तो अगर आप रैंप है डिसेबल बच्चों के लिए तो आप यस करें, तो नो रखें। उसके बाद में यहाँ पर अगर हैंड ट्रेल फॉर द रैंप आर अवेलेबल, तो आप इसको यस करने तो नो कर सकते हैं। उसके बाद में नीचे इसमें दिया गया है कि वेदर स्कूल है स्पेशल एडिटर, वहाँ पर स्पेशल बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई स्पेशल टीचर है तो उसको यस करें, तो नो कर दें। इसके बाद में यहाँ पर है कि वेदर किचन गार्डन अवेलेबल है, तो यहाँ पर यस करें। इसके अलावा यहाँ पर किचन शेड अगर हो तो अवेलेबल तो यस करें, तो नो रखिए किचन शेड।
नीचे थोड़ा आएंगे, डज स्कूल डस्टबिन, क्या स्कूल में डस्टबिन है, तो ये ईच क्लासरूम के लिए यस कर दें, टॉयलेट में भी यस कर दें और किचन में भी यस कर दें। उसके अलावा डज द स्कूल हैव फर्नीचर, अगर फर्नीचर हो आप तो यस करें, अन्यथा इसको नो कर दें। ये करने के बाद में हम इसको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये देखिए ये डाटा सेव हो गया है। अब अगला पॉइंट आ रहा है, डज द स्कूल हैव द फॉलोइंग फैसिलिटी। तो यहाँ पर देखा गया है कि यहाँ जो पार्ट ए है, ये मतलब 2.19 से लेकर के 2.21, तो फिजिकल फैसिलिटी और इक्विपमेंट्स, तो जैसे सेपरेट रूम फॉर हेड ऑफ द, तो आपके विद्यालय में क्या प्रधानाध्यापक के लिए सेपरेट रूम है, तो उसको यस करेना था, नो रखें। उसके बाद सेपरेट रूम फॉर लाइब्रेरी, अगर लाइब्रेरी के लिए सेपरेट रूम तो यस करेना था, नो करें। ये करने के बाद में थोड़ा नीचे आएंगे, डज द स्कूल हैव लेबोरेटरीज, स्कूल में अगर लेबोरेटरी हो तो वो करें। इसके अलावा यहाँ पर साइड में है, डज द स्कूल हैव फॉलोइंग इक्विपमेंट्स, तो यहाँ पर क्या ऑडियो विजुअल कोई सिस्टम हो बच्चों के लिए तो उसको यस करना था। अगर आपके विद्यालय में रेडियो या टीवी हो तो उसको यस करना था, नो रखें। उसके बाद में बायोमेट्रिक डिवाइस है तो उसको यस करना था, नो करें। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ये अगला पेज हमारे सामने आ जाएगा। आप देखिए यहाँ पार्ट बी में कंप्यूटर और डिजिटल इनिशिएटिव के बारे में बताया गया है कि लैपटॉप है तो कितने हैं, तो यस करना था, नो कर दीजिए। लैपटॉप नहीं है तो 0 कर दूंगा। अगर आपके इसमें हो तो आप करें। डेस्कटॉप, लैपटॉप, ये सब के बारे में पूछ रहा है। उसके अलावा टैबलेट्स, पीसी, तो मेरे केस में सब ये 0 रहेगा। अगर आपके जैसे स्कैनर, प्रिंटर जो भी हो आप यहाँ डाल दें। स्मार्ट टीवी, वेब कैमरा, मेरे केस में ऐसा नहीं है तो मैं इसको 0 ही रखूँगा। डज द स्कूल हैव इंटरनेट फैसिलिटी, इसको आप यस कर दें क्योंकि इंटरनेट सभी जगह मौजूद है। आप इफ़ यस देन टाइप इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल इन द स्कूल, तो अगर आप इसको यस करते हैं तो वो जो अवेलेबल फैसिलिटी है इंटरनेट के लिए, तो मैं यहाँ पर इसको मोबाइल फ़ोन इंटरनेट यहाँ सेलेक्ट कर लूँगा। इसको सेव इधर देख लेते हैं पर। अब यहाँ पर देखिए कंप्यूटर लैब फॉर स्टूडेंट्स नहीं है। उसके बाद में कोई डिजिटल ये कंटेंट अगर हो तो अभी इसके लिए नो करें। इसके अलावा यहाँ पर जो सीट वैल्यूएशन बच्चे हैं उनके लिए पढ़ाई के लिए कोई अलग से व्यवस्था हो तो उसको इसके अंदर नो करें। DTS अगर लगा हुआ तो आप उसको इसके अंदर नो कर दें। आप इसको पढ़ के आराम से कर सकते हैं। डिजिटल लाइब्रेरी है तो उसको इसके अंदर नो कर दें। उसके बाद में यहाँ पर ICT अगर लैब हो तो आप उसको करें था, नो कर दें। अब हम यहाँ से सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये हम अगले पेज पे आ गए हैं। अब यहाँ पर हमें देखना है टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ। तो इसमें अकाउंटेंट कितने हैं, हेड क्लर्क, यहाँ पर दिखा है पियोन, लाइब्रेरियन, तो जो भी आपके स्टाफ में हो आप यहाँ से काउंट डाल दें। जैसे आपके अकाउंटेंट कितने हैं तो 1 2 जो भी हो आप यहाँ डाल दें। मेरे केस में प्राइमरी स्कूल है तो मैं यहाँ पर इसको 0 0 रखूँगा। इसके अलावा नंबर ऑफ टीचिंग स्टाफ ऑफ पोजीशन, अब टीचिंग स्टाफ रेगुलर टीचर, तो जैसे मेरे केस में 2 है तो यहाँ 2 डाल दूँगा। उसके बाद में टीचिंग स्टाफ नॉन रेगुलर, अगर मान लो जो नॉन रेगुलर टीचर है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे या पार्ट टाइम जो भी हो आप यहाँ पर डाल दें। अगर हो तो डाल दें, नहीं इसको खाली छोड़ दें। इसके अलावा डज द स्कूल हैव एनी ट्रांसजेंडर टीचर, तो आपके कोई विद्यालय में अगर ट्रांसजेंडर हो तो आप उसको यस करें था, नो रखें। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो जो क्लिक करेंगे तो आगे हम अगले पेज पर आ जाएंगे। ये देखिए अब यहाँ पर बताएगा टीचर एंड इंस्ट्रक्शन डिटेल। तो हम यहाँ पर जो हमारे विद्यालय में कार्यरत टीचर है उनकी डिटेल यहाँ पर भरनी है। जैसे मेरे केस में 2 यहाँ पर टीचर दिखाई दे रहे हैं तो हमें यहाँ पर नोट कंप्लीट लास्ट अपडेट दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ से इसको एडिट पे हम क्लिक करेंगे। अगर साथ में आपके टीचर ज़्यादा हो और उनमें से कोई टीचर चला गया हो तो आप उसको डिलीट कर दें और नया टीचर आ गया हो तो उसको आप यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं। ऐड का बटन यहाँ दिख रहा है, ऐड पे क्लिक करके हम सारी डिटेल भर देंगे। तो मैं इसको यहाँ से हम इसको एडिट करेंगे। तो मैंने एडिट पे क्लिक किया, एडिट पे क्लिक करते हैं ये सारा जो है ये कंप्लीट पेज यहाँ खुल जाएगा। अब हमें टीचर कोड जो है हमें इसमें तो हमारी एम्प्लॉय ID वो डाल देंगे। तो यहाँ पर हम ये टीचर कोड में हम एम्प्लॉय ID डाल देंगे। उसके बाद में ये सब कुछ भरा हुआ मिल जाएगा। अब उसके आगे थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पर हम ये देखिए
यहाँ पर हम जो अपॉइंटमेंट फॉर लेवल ऑप्शन, तो यहाँ पर हम इसमें PRT प्राइमरी टीचर, आप जो भी हो, अगर आप दिल्ली सेकेंडरी, तो यहाँ पर और भी आपको दिखाई देंगे, आप उन्हें सेलेक्ट कर लें। उसके बाद में आप किस क्लास में पढ़ाते हैं, तो यहाँ प्राइमरी ओनली आ रहा है, और आपके अगर मान लो स्कूल सीनियर है या सेकेंडरी है तो आप उस हिसाब से उसको सेलेक्ट कर लें। उसके बाद में अपॉइंटेंट जो सब्जेक्ट है, तो आप सब्जेक्ट यहाँ से चेंज कर लें, जो भी आपके सब्जेक्ट हो। जैसे प्राइमरी में ऑल सब्जेक्ट रहते हैं, और कौन सा आप सब्जेक्ट पढ़ाते हो, सब्जेक्ट यहाँ से आप चेंज कर लें। उसके बाद में दो सब्जेक्ट ही पूछेगा। उसके बाद में आप स्कूल में कब से काम कर रहे हो, तो आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पर डाल दें, जो भी आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग हुई इस विद्यालय में वो आप यहाँ पर डाल दें। जैसे मेरे केस में मैंने 3/5/1976 डेट ऑफ बर्थ है, और 1/7/1999, तो ये मैंने यहाँ पर 1/7/1999 यहाँ पर डाल देंगे, ये 99 और 7वां महीना 1/7/1999 डाल देंगे। तो आप इसको आप चाहो तो प्रपत्र 10 जो है तो वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा पेज है मैरिटल स्टेटस, मैथ्स स्टडी, कब तक आपने गणित कब तक पढ़ी थी, तो सेकेंडरी तक पढ़ी थी। उसके बाद साइंस भी सेकेंडरी तक पढ़ी, जब तक आपने पढ़ी हो वहाँ पर डाल दें। इंग्लिश आपने कब तक पढ़ी थी, जैसे हायर सेकेंडरी तक हमने डाल दिया है। उसके बाद में लैंग्वेज अप टू तो सेकेंड लेवल हम डाल देंगे। उसके बाद में सोशल स्टडी कब तक आपने पढ़ी थी, किस स्टेज तक पढ़ी थी, वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद में टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, अगर आप डिसेबिलिटी विकलांगता हो तो आप यहाँ से चेंज कर लें किस प्रकार के आप विकलांग हो। अगर नहीं हो तो यहाँ पर आप नॉट एप्लीकेबल डाल दें। उसके बाद में ट्रेंड फॉर टीचिंग CWSN, अगर आपने विकलांग बच्चों के लिए ट्रेनिंग ली तो उसको यस के अंदर नो कर दें। उसके बाद में ट्रेंड इन कंप्यूटर फॉर यूज एंड टीचिंग, अगर आपको कंप्यूटर का नॉलेज है तो यस के अंदर नो कर दें, अगर आप इसलिए ट्रेनिंग ली हो तो। ट्रेनिंग रिसीव्ड, तो यहाँ से आपने ट्रेनिंग अगर ली हो तो आप इसको सब्जेक्ट नॉलेज के हिसाब से या स्किल के हिसाब से जो भी आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर नोट रिक्वायर्ड कर दिया, उसके बाद में मैंने नोट आउट कर दिया। तो आप इस अपने हिसाब से अगर आपको ट्रेनिंग प्राप्त की तो किस उद्देश्य से करिए वो यहाँ पे सिलेक्ट कर दें, डाल देंगे। उसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 टोटल डेज ऑफ द इन सर्विस ट्रेनिंग, आपने कितने दिन तो ट्रेनिंग ली हो, कितने दिन लिए, BRC ब्लॉक स्तरीय और PO स्तरीय और डाइट स्तरीय और अदर जो भी आपने ट्रेनिंग ली हो वो ट्रेनिंग यहाँ पर डाल दें। इसके बाद में तो वर्किंग डेज स्पेंड ऑन नॉन टीचिंग, आपने नॉन टीचिंग कितने दिन स्पेंड किए तो यहाँ पर डाल दें। मोबाइल नंबर यहाँ डाल दें, मेल ID यहाँ डाल दें। उसके बाद डज टीचर है आधार, तो क्या टीचर के पास आधार है तो उसको आप यस कर दें। यस करते हैं आप यहाँ पर आधार नंबर यहाँ पर डालने पड़ेंगे, तो आधार नंबर आप डाल दें। आप अपना प्रपत्र 10 जो है उस प्रपत्र 10 से आप अपना आधार नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं। ये करने के बाद में हम यहाँ से सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो ये देखिए यहाँ पर प्रीवियस पेज इज सेव्ड सक्सेसफुली। इसके बाद में उसी टीचर का अगला पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए लैंग्वेज विच द टीचर है वर्किंग नॉलेज, तो टीचर कौन कौन सी भाषाओं का ज्ञान रखता है, तो जैसे मैंने हिंदी कर दिया, उसके बाद में अंग्रेजी कर दिया और यहाँ पर मैंने संस्कृत डाल दिया। आप अपने हिसाब से इसको सेट कर लें, डाल दें। उसके बाद में यहाँ पर है कि वेदर यूजिंग स्पेशल सोर्स फॉर एजुकेशन चिल्ड्रन स्पेशल नीड्स, तो अगर आपके पास स्पेशल बच्चे हों, दिव्यांग हों, तो उनके लिए आपके पास एजुकेशन शिक्षा देने के लिए क्या माध्यम साधन है, तो मेरे केस में ये नो रहेगा। उसके बाद में आपने क्या बच्चों की ट्रेनिंग के लिए सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए बच्चों को बताया है, तो उसको आप यस कर दें। उसके बाद में साइबर सेफ्टी के बारे में भी इसमें बताया है, इसको भी आप यस कर दें। उसके बाद में यहाँ पर है कि आपके जो क्लासरूम है वो CWSN जो बच्चों की लाइक है उनको ट्रेनिंग मिलती है, तो अगर हमारे ऐसे बच्चे नहीं है तो उसको हम नो कर देंगे। आप इसमें अगर उसको कर दें ICT अगर है तो उसको यस करें, अन्यथा आप नो कर दें। उसके बाद में कंडक्ट रिमोट लर्निंग,
एकेडमिक है तो उसको आप अपने हिसाब से यस या नो कर दें। उसके बाद में एवरेज नंबर ऑफ हावर्स, तो आपके अगर ICT हो उसमें कितने घंटे आपने दिए हैं एक वीक में, वो आप यहाँ पर डाल दें। इसके अलावा इसमें है कि स्पोर्ट्स के लिए आपके पास पर्याप्त साधन है तो उसको आप यस कर दें, अन्यथा आप इसको नो कर दें। जो भी आपके स्कूल में हो वो अपने हिसाब से कर दें। इसके अलावा बच्चों को पढ़ाने के लिए आपके पास पर्याप्त खिलौने के माध्यम से है तो यस कर दें। इसके अलावा इसमें रिसीव ट्रेनिंग आफ्टर कंडक्ट ऑफ द NAS, इसको भी आप यहाँ से यस कर दें। उसके बाद में 37 नंबर पॉइंट है तो इसको भी यहाँ से अपने हिसाब से यहाँ से आप देख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर यस कर दिया। उसके बाद में यहाँ पर अगर आपने FLN जो प्रशिक्षण निष्ठा की किए हैं तो उसको आप यस करें। तो फॉर टीचर प्राइमरी, केवल प्राइमरी टीचर के लिए था तो इसको आप यस कर दें। तो जैसे मैंने यस कर दिया, इसको आप हैंड बुक सबको आप यहाँ से यस कर सकते हैं। ये यस करने के बाद में TLM वगैरह प्लान प्रिपेयर सब पे आप यस कर दें। ये करने के बाद में थोड़ा नीचे आएंगे, वेदर द टीचर इज ऑन डेपुटेशन, तो क्या टीचर डेपुटेशन पे थे तो डेपुटेशन ब्लॉक स्तरीय डिस्ट्रिक्ट स्तरीय डाइट, तो यहाँ पर हम नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। अगर आप डेपुटेशन पर रहे तो इसको यस, तो आप जहाँ पर भी आप डेपुटेशन में रहे वो आप यहाँ से सिलेक्ट करें। उसके बाद में इसको सेव कर देंगे। तो जो हम सेव करेंगे फिर देखिए टीचर इन्फॉर्मेशन अपडेट सक्सेसफुली। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखिए कंप्लीट लास्ट अपडेट 18/5/2022, यहाँ पर डेट आ गई है। इसी तरीके से हमें जो जितने भी टीचर हैं उन सबको करना पड़ेगा। अब जैसे इनका हो गया, अब सेकंड जो दूसरे टीचर है इनका अब नॉट कंप्लीट लास्ट अपडेट दिखा रहा है, तो यहाँ वापस हम एडिट पे क्लिक करेंगे और वही प्रोसेस वापस कर लेंगे। अब ये देखिए मैंने दोनों को यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। ये करने के बाद में अगर आपके कोई टीचर नया आया हो तो ऐड पे क्लिक करके उसको आप ऐड कर दें। तो यहाँ से कंप्लीट एंड नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। तो जो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए अगला पेज हमारे सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सेक्शन 4 में एनरोलमेंट और रिपीटर्स के बारे में बताया गया है। तो डज द स्कूल हैव एनी ट्रांजेक्शन, क्या अब आपके स्कूल में कोई ट्रांजेक्शन बच्चे हैं तो उसको यस करें, सा नो रखें। उसके बाद में यहाँ पर ये प्री प्राइमरी बॉयज़ गर्ल्स दे रखा है, तो मेरे केस में कुछ भी नहीं है। उसके बाद में यहाँ से हम न्यू जो फ्रेश बच्चे हैं उनका जो एडमिशन, जो हमारे न्यू एडमिशन हुआ था उनके बारे में यहाँ पर लिखना है, बॉयज़ गर्ल्स और ट्रांजेक्शन कितने हैं। तो बॉयज़ अब ट्रांजेक्शन यहाँ पर हमने नो कर दिया तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा ट्रांसजेंडर। अब यहाँ पर आपके जो बच्चे जो जिनका एडमिशन हुआ है तो वो एज वाइज उनको डाल देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर बॉयज़ में एक था वो 5 से 6 साल की एज में डाल दिया है और गर्ल्स 6 थी, उसको हमने एक को 5 वर्ष की एज में डाल दिया है और 5 को 5 से 6 साल की एज में डाल दिया है। तो इस प्रकार से हम डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आउट ऑफ द टोटल ग्रेड फर्स्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन विद प्री स्कूल, तो हमारे कोई प्री प्राइमरी स्कूल नहीं है तो यहाँ पर 0 रहेगा। ये करने के बाद में इसको आपसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए अब अगला पेज आ गया है। तो अगला पेज देखिए, अब यहाँ पर एनरोलमेंट बाय सोशल कैटेगरी, तो हमें सोशल कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर बढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए जैसे जनरल, SC ST OBC, तो आप अपने हिसाब से क्लास वाइज को बढ़ सकते हैं। तो जैसे मैं इसको कक्षा एक में जैसे जनरल, तो मेरे केस में जनरल 0 है, तो कक्षा 2 में 0, कक्षा 3 में 0, कक्षा 4 में 0, कक्षा 5 में 0। अब ट्रांसजेंडर को यानी SC की बात करें तो SC में जो जितने बच्चे हैं वो आप डाल दें। जैसे मेरे केस में 5 तो यहाँ पर मैंने जो हमारे बच्चे थे उनको यहाँ पर डाल दिया है। 21-22 का इसमें नामांकन आ जाएगा कैटेगरी वाइज। तो यहाँ पर टोटल 15 बॉयज़ और 26 गर्ल्स, टोटल 41 यहाँ पर शो हो रहा है। उसके बाद में थोड़ा नीचे आएंगे तो सारा हाइड है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते अब यहाँ पर देखिए टोटल एलिमेंट 4.2 सोशल कैटेगरी। अब यहाँ पर जो सोशल कैटेगरी है,
अब यहाँ पर दिखा रहा है कि बॉयज़ गर्ल्स और ट्रांजिशंस। तो कक्षा 1 में बॉयज़ कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं, कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4, वो हमें यहाँ पर डालना है जो अभी सोशल कैटेगरी हमने भरी थी। और यहाँ पर हम एज ग्रुप वाइज, क्लास वाइज यहाँ पर डाल देंगे, जैसे कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, वो यहाँ पर डाल देंगे। ये करने के बाद में हम यहाँ से इसको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। साथ में ये 4.2 है एनरोलमेंट, ये पहले सेव नहीं हुआ था इसलिए वहाँ पर एरर आ रहा था। तो यहाँ से हम इसको, ये मैंने यहाँ पर वापस डाल दिया। इसको वहाँ पर हम, यहाँ पर 15 लड़के हैं और 26 लड़के हैं, टोटल 41 है। तो यहाँ पर सेव 4.2, ये पहले एक एरर आया था, इसको यहाँ सेव करेंगे पहले। अब इसके बोल रहा है कि टोटल सोशल कैटेगरी एनरोल्ड 41, इसको यहाँ कन्फर्म करें। कन्फर्म करने के बाद में अब इसको, अब यहाँ पर थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख जो कैटेगरी के छात्र हैं तो आप उसको भरें, अन्यथा इसको 0 रखें। जैन, पारसी, बौद्ध, बुद्धिस्ट, इसको भी आप यहाँ से बी को भी आपको सेव करना है। तो यहाँ भी कहेगा ये माइक्रो ग्रुप एनरोलमेंट, इसको भी कंफर्म करें क्योंकि मेरे केस में 0 है। आप केस में तो भरे, अन्यथा इसको खाली छोड़ दें। उसके बाद में थोड़ा नीचे आएंगे। अब यहाँ पर देखिए, आउट ऑफ द टोटल एनरोलमेंट प्रोवाइड डिटेल ऑफ फॉलोइंग, तो हैविंग आधार, अब कितने बच्चों के पास आधार है तो आप आधार यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कक्षा 1 में कितने बच्चों लड़के लड़कियों के पास, कक्षा 2 में कितने के पास, कक्षा 3 में, तो यहाँ पर आप लिख देंगे। जैसे मैंने कक्षा 1 में 4 लड़के और 4 ही लड़कियों के पास है, कक्षा 2 में भी इसे डाल देंगे। इसी प्रकार कक्षा 3 में हम डाल देंगे। तो इस प्रकार से आप इसको डाल दें। बाकी ये जो संख्या है ये एनरोलमेंट जितने हमारे विद्यार्थी उनसे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखें। तो आप अपने रजिस्टर से मिलान करके इसको डालें। इसी प्रकार से बीपीएल में कितने छात्र छात्र हैं वो तो डालें, नहीं तो इसको 0 रखें। अब सेव टू सी पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टोटल आधार एलिमेंट लिखा हो, इसको थोड़ा कैंसिल करता हूँ, माफ कीजिएगा थोड़ा वो गलत भर गया था। अब इसको वापस हम सेव 4.2 सी पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर 31 छात्र के आधार यहाँ पर आ रहे हैं, इसको यहाँ से कन्फर्म कर देंगे। ये करने के बाद में थोड़ा और नीचे आएंगे। अब हमारा एक सारा काम कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से कंप्लीट एंड नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टोटल 41 छात्र यहाँ पर हो रहे हैं, इसको कंफर्म करें। अब हम वापस यहाँ पर देख लेंगे। अब यहाँ पर हमें जो है, यहाँ पर हमें एज ग्रुप वाइज हमें बच्चों को यहाँ पर बॉयज़ गर्ल्स को जैसे 5 साल से ऊपर कितने, 6 साल से कितने, 7 साल से ऊपर कितने, तो उनको हमें यहाँ पर डालना है क्लास वाइज। तो इनको डाल लेता हूँ। जैसे कक्षा 1 में मेरे पास टोटल 7 बच्चे हैं, तो ये मैंने कक्षा 1 को 5 से ऊपर वाले ग्रुप में डाल दिया। फिर उसके बाद में कक्षा 2 है, कक्षा 2 में मेरे पास 5 छात्र और 6 छात्राएं हैं। तो मैंने इसको, आप अपने हिसाब से डेट ऑफ बर्थ दे करके इसको डालें। तो यहाँ पर मैंने कंप्लीट डाल दिया है। ये करने के बाद में हम यहाँ से हम सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो साथियों आपका ये योग है, जो पहले 41 था वो योग आप एनरोलमेंट जो कैटेगरी जो छात्र थे उनसे मिल जाना चाहिए। तो ये मेरा कंप्लीट है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए, अब टोटल एलिमेंट 4.2 सोशल कैटेगरी यहाँ पर दिखा रहा है। उसके बाद में जो 21-22 का जो था मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो एनरोलमेंट बाय ग्रेड इन द करंट एकेडमिक 21-22 सेशन बाय मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर कितने बच्चों को हमें 20-21 में दिशा निर्देश दिए पढ़ाया है, तो वही बच्चे यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे हिंदी में हमें कितने बच्चों को इंस्ट्रक्शन दिए, अंग्रेजी में कितने को दिए, तो यहाँ पर जो हमारा जो नामांकन है वही एज इट इज यहाँ पर हम डाल देंगे, क्योंकि हमें उतने बच्चों को यहाँ पर, जैसे कक्षा 1 है, कक्षा 1 में जितने बच्चे हैं वो आप यहाँ डाल दें। कक्षा 2 में जितने हों बॉयज़ गर्ल्स के हिसाब से डाल दें।
कक्षा 2 में 5 और 6 है, जैसे मेरे कक्षा 3 में 2 और 8 है, तो आप इस हिसाब से डाल सकते हैं। कक्षा 4 में 5 5 है, तो कक्षा 5 में 2 और 1 है, तो आप इसको डाल दें। इस हिसाब से आप जो अंग्रेजी में हैं जो बच्चे हैं उनको भी आप एज इट इज डाल दें। इसको आप थोड़ा सावधानी से पढ़ें, अगर इसमें कोई गलती रह जाएगी तो वो इससे नहीं हो पाएगा, इसका विशेष ध्यान रखें। तो इस प्रकार से हम डाल देंगे। यहाँ से हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है, एरर क्लास 1 बॉयज़। क्लास 1 में मैं देख लेता हूँ। तो साथियों अब ये बिल्कुल ठीक हो गया है। पहले मैंने जो गलती करी थी वो यहाँ पर हुई थी, वो जो इंस्ट्रक्शन देते थे उसमें दोनों मैंने भर दिया था, अंग्रेजी और हिंदी में। तो इस प्रकार से अब हम आगे बढ़ जाएंगे। 7 कंप्लीट। तो यहाँ पर देखिए ये टोटल बॉयज़ एंड गर्ल्स जिनका नामांकन हुआ है। इसके बाद में दूसरा इसमें 4 पॉइंट्स है। इसमें जो इसमें लेने के कोई बच्चे हो तो मैंने इसमें 0 0 कर रखा है। थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पर इसको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद अब यहाँ पर हमें सेक्शन 5 में इनिशिएटिव एंड फैसिलिटीज प्रोवाइड टू चिल्ड्रन। तो यहाँ पर सबसे पहले फ्री टेक्स्ट बुक यूनिफॉर्म जो भी आपके आए हो तो आप यहाँ पर डाल दें। जैसे जो बच्चों का जो नामांकन है SC ST OBC वो आप इस यहाँ पर डाल सकते हैं। तो सब हम यहाँ पर फ्री टेक्स्ट बुक मिली है। अगर आपको बाइसिकल मिली तो बाइसिकल कक्षा जैसे 9 में मिलती है तो वहाँ डाल दें। फिर अगर आपको यूनिफॉर्म मिली तो यहाँ पर डाल दें। कोई ट्रांसपोर्ट जो फैसिलिटी मिली हो तो आप यहाँ डाल दें। जैसे मेरे केस में केवल फ्री टेक्स्ट बुक ही रहेगी तो फ्री टेक्स्ट बुक को मैं यहाँ पे एंट्री कर दूँगा। तो जैसे जनरल में मेरे 0 0 बच्चे हैं और जो SC में जो टोटल बच्चे हैं तो SC में जैसे मेरे पास 10 छात्र हैं और 21 छात्राएँ हैं। सॉरी ST में SC में 5 छात्र और 5 छात्र हैं, तो मैं यहाँ 5 5 डाल दूँगा क्योंकि 5 को ही किताबें मिल गई है। और ST की जो अगर बात करूँ मैं तो ST में मेरे पास 10 और 21 हैं और 21 मैंने यहाँ पर डाल दिया है। उसके बाद में OBC मेरे पास 0 है, -0 है। तो टोटल 15 जो छात्र 26 छात्राएँ हैं तो यहाँ टोटल हो गए और मैं समय 0 0 रह जाएगा। तो यहाँ इसको यहाँ सेव करेंगे। यहाँ पर सक्सेसफुल हो गया है। उसके बाद में कंप्लीट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर अगला पेज खुल गया अब यहाँ पर देखिए फैसिलिटी प्रोवाइड टू CWSN जो छात्र हैं उनके लिए। तो यहाँ पर लो विजन, ब्रेल किट, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप के पास आपके विद्यालय में ऐसे बच्चे हों तो आप इसको यस करें और यहाँ पर संख्या भरें, कितने बच्चों को ब्रेल बुक दी है, कितने को ब्रेल किट दी है, कितने को लो विजन वाले बच्चों को दी है, सुनने के जो एड्स हैं वो कितनों को दिए हैं। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। मेरे केस में 0 0 रहेगा। उसको सेव नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। ये करने के बाद में यहाँ पर है एनुअल एग्जामिनेशन रिजल्ट। तो अब यहाँ पर हमें 2021 का रिजल्ट ग्रेड वाइज भरना है तो हम वो भर देंगे। तो 2021 में आपको पता है सब विद्यार्थी प्रमोट हुए थे, तो जितने भी छात्र थे ये अपीयर्ड, पास्ट और अपीयर्ड पास्ट। तो यहाँ पर कितने बच्चे परीक्षा प्रवेश हुए थे और कितने उसमें से पास हुए हमें कैटेगरी वाइज यहाँ पर डालना है। मैं इसको डाले तो यहाँ पर जो रिजल्ट जो बढ़ना है वो कक्षा 3 और कक्षा 5 का बढ़ना है। तो कक्षा 3 में कितने छात्र प्रविष्ट हुए और उनमें से कितने पास हुए SC ST कैटेगरी वाइज, और कक्षा 5 में यही है कक्षा 5 में कितने बच्चे प्रविष्ट हुए। तो ये भरने के बाद में आप इसको भर लें। उसके बाद में इसको आप यहाँ से सेव नेक्स्ट पे क्लिक करें। तो देखिए सक्सेसफुली सेव हो गया है। उसके बाद में अब यहाँ पर हमें जो स्कूल को जो हमें ग्रांट मिलता है वो में यहाँ डालना है। जैसे कंपोजिट ग्रांट की कितनी राशि आई, लाइब्रेरी के लिए कितनी राशि आई, रिपेयर के लिए, अगर आप मान लो स्पोर्ट्स के लिए कितनी राशि आई। इसके बाद में ग्रांट ऑफ मीडिया एंड कम्युनिटी, तो हमें दानदाताओं से कितनी राशि प्राप्त हुई। उसके बाद में ट्रेनिंग SMC SDMC ट्रेनिंग के लिए कितनी राशि प्राप्त हुई। और तो यहाँ पर हमें जितनी भी राशि प्राप्त हो सब राशियाँ यहाँ पर हमें डालनी है और उनका हमको
हमें खर्च भी दिखाना है। तो जितनी राशि आपको मिली वो वहाँ पर डाल दें। तो साथ में यहाँ पर मैंने डाल दी है, ये जो राशि है ये 2020-21 के में यहाँ पर डालनी है। तो जैसे कंपोजिट ग्रांट में 10,000 डाल दी, और जो स्पोर्ट्स थे उनके 5,000 मिले थे, 5,000 यहाँ पर डाल दिए हैं और 0-0 कर दिया है। इसके अलावा इधर साइड में देखेंगे, अब यहाँ पर जैसे नॉन फाइनेंशियल असिस्टेंस रिसीव्ड बाय स्कूल, अगर आपको स्कूल गवर्नमेंट के अलावा कोई दूसरे स्रोतों से आपको स्कूल पाई हुई हो तो आप यहाँ पर लिखें। जैसे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ ने कोई आपको पैसा दिया हो तो आप यहाँ पर यस करें और उसका नाम डालें, कितना अमाउंट दिया हो यहाँ पर डाल दें। जैसे मेरे केस में नो रहेगा। पब्लिक सेक्टर से कोई पैसा आया हो तो उसको आप यहाँ डाल दें। जैसे मेरे कम्युनिटी से अगर आया हो तो यहाँ डाल दें, अदर से आया हो तो आप यहाँ डाल दें। तो आप अदर में, अगर आप चाहो तो अदर में ज्ञान संकल्प से अगर पैसा आया हो तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर नाम लिख दे और वो पैसा यहाँ पर डाल दें। उसके बाद में इसमें है कि कोई अगर आपके पास आइटम आया हो, जैसे ICT आइटम हो अवेलेबल हो, तो इसमें लिखा है कि वेदर स्कूल इज मेंटेन इन्वेंटर रजिस्टर फॉर फॉलोइंग। तो अगर पास ICT आइटम हो तो उसको यस करें, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हो तो यस करें, और लाइब्रेरी बुक्स हो तो यस करें, अन्यथा उसको नो छोड़ दें। उसको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर PGI इंडिकेटर्स स्टेज, तो यहाँ पर जैसे नंबर ऑफ टीचर्स होल आधार, क्या सभी टीचर आधार रखते हैं, इसको आप आधार या एनी यूनिक ID सीडेड इन द एनी इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस। तो यहाँ पर हम 2 डाल देंगे, जितने भी आपको टीचर यहाँ डाल दें। उसके बाद में आपको उसको पढ़ के यस या नो पे क्लिक करना है। तो ये करने के बाद में हम इसको यस या नो में इसका जवाब दे देंगे। उसके बाद में नीचे आएंगे थोड़ा। अब यहाँ पर गिफ्टेड चिल्ड्रन फॉर ऑल टाइप ऑफ स्कूल, अगर आपके बच्चे प्रतिभावान बच्चे हैं जो नेशनल पे स्टेज पे खेले हों तो उसको आप यहाँ पर संख्या भर दें, जितने भी आपके बच्चे स्टेट लेवल पे नेशनल लेवल पे खेले हैं, और इसको आप 0-0 रखें। तो हम यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर छूट गया था रिक्वायर्ड प्रिगेंस ऑफ द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑडिट ऑफ स्कूल फॉर इंश्योरिंग चाइल्ड सेफ्टी। तो यहाँ पर आप एसएमसी पेरेंट्स जो है इसको आप यहाँ से एक बार यहाँ पर कर दें, जो भी आपको लगता है वो आप यहाँ से कर लें। उसके बाद में वापस हम सेव पे क्लिक करेंगे। ये देखिए हमारा ये सेव सक्सेसफुल हो गया है। अब हम वापस डैशबोर्ड पे चलते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे हम, ये देखिए थोड़ा दिखा देता हूँ मैं, ये सारा कंप्लीट आप लिखा आ गया है, पूरा कंप्लीट हो गया है। तो इस प्रकार से मैं अब यहाँ पर यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फुलफिल्ड DCF रिपोर्ट डाउनलोड इज़ नॉट येट एक्टिव, अभी डाउनलोड का ऑप्शन एक्टिव नहीं है। सर्टिफाई ऑप्शन भी एक्टिव नहीं है और अभी नॉट सर्टिफाई आ रहा है। तो जब ये सर्टिफाई हुआ हम इसको सर्टिफाई कर देंगे। तो इस प्रकार से साथियों हम अपना जो यूडाइस है उसको कंप्लीट कर लेंगे। और ये तो साथियों छोटा सा प्रयास जो हमसे शेयर किया। साथियों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट शेयर करें। धन्यवाद साथियों।